अस्सलाम वालेकुम। इंसान को बहुत रोज़मर्रा ही स्ट्रेस झेलनी पड़ती है, बहुत अरसे से ऐसा है, हिस्ट्री से। लेकिन आजकल बेइंतहा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है इंसान को। तो अब इसके लिए ह्यूमन ब्रेन ने अपने आप को ऐसा डेवलप किया है ओवर द ईयर्स कि उसमें एक सिस्टम क्रिएट हो गया, उसे आप कह लें स्ट्रेस का ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम कह लें कि हमारा दिमाग खुद ब खुद स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता है। अब वो क्या हरकतें करता है उसमें से मैं 10 बताने जा रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो नंबर 1 कैसे स्ट्रेस मैनेज करता है खुद ही। तो उसमें नंबर 1 है काम को कैंसिल करा के, और काम ले लें या फिर किसी शख्स से जान छुड़ा के। तो काम को कैंसिल कराने के लिए इंसान क्या करता है, दिमाग हमारा खुद ही वो ये है कि यार ये काम जो है ना ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये कोई अहम नहीं है। या फिर सेकंड ये कर सकता है कि कोई टोपी सोचेगा कि यार मैंने इसलिए नहीं कर रहा ये काम के यार मैं करूंगा तो वो बेचारा मजलूम क्या सोचेगा यार, चलो छोड़ो यार ये काम नहीं करते। इसी तरह काम ना करने का और क्या, किसी और पे डाल दो, शख्स पे डाल दो, हालात पे डाल दो, किस्मत पे डाल दो, तो इससे आप काम को कैंसिल करा लोगे। नेक्स्ट है कि जी मेरा काम ही नहीं है तो मैं क्यों करूं ये काम, इससे भी काम कैंसिल हो जाता है आपका। इसी तरह काम को ज्यादा दिखा के ब्रेन आपको आपके काम को ज्यादा दिखाता है, उसकी वजह से आप क्या करते हो, अबे यार हमसे ना हो पावेगा ये, तो उस तरह आप काम को कैंसिल कर देते हो। और शख्स से भी जान छुड़ाने का इसी तरह ही कर लें, ये आपका दिमाग कर रहा है। अब सेकंड, काम को डिले करा के। उसका मशहूर जमाना ये है कि आप टाइमलाइन आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हो, यार कल करेंगे, यार नेक्स्ट मंथ देखते हैं, यार इस चीज को जो है ना, इस प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जाते हैं। काम टलता है तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। जब आप देखें कोई काम करीब आता रहेगा, आपका दिल चाहेगा यार ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। पेपर जब मुंह पे आ जाएंगे ना, दिल चाहेगा यार 1 दिन और मिल जाए, 2 दिन और मिल जाए। वो शादी जिसके लिए आपने पता नहीं कितनी तपस्याएं की थी, वो शादी का दिन जैसे जैसे करीब आएगा, जिस दिन शादी होगी आपका दिल चाहेगा यार 1 या 2 दिन और टल जाए। स्ट्रेस बढ़ता है, आप काम को डिले कराओगे, डिले करके सुकून मिलेगा, स्ट्रेस मैनेज होगा आपका। इसी तरह काम को डिले कराने का क्या है, ब्रेन क्या करता है, कोई और काम को सोच लेगा आपका कि यार पहले वो काम कर लूं फिर ये करूंगा, या किसी और काम को जरूरी दिखाएगा, यार ये काम जरूरी है, ये अर्जेंट है, तो ये वाला पहले कर लेता हूं फिर करता हूं, बस जरा अभी, या फिर यार ये 1 कप चाय पी के करता हूं, यार ये फेसबुक का स्टेटस चेक करके बस फिर कर, और भाई यही आपने किया और गए। इसी तरह छुप कर काम डिले कैसे होता है, छुप जाओ थोड़ी देर के लिए, या आप छुपे रहो अगला जब तक आपको पकड़ता नहीं, तो आप छुप के भी काम को डिले करते हो। नंबर 3, काम को कम दिखाकर या रिस्क को कम दिखाकर, उससे भी आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हो। मिसाल ये हमारी कौम में बड़ा नॉर्मल है, यानी कि कोरोना कहाँ है, कोरोना किधर है, किसी ने देखा, कोई नहीं, अबे भाई सब बातें ये हुआ, तो इससे आपने रिस्क को कम दिखाया, अबे कुछ नहीं होता भाई, इससे कोई मसला ही नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे आप एक्चुअली एक्शन को टालते हो, क्योंकि अगर आपने ये मान लिया कि कोरोना है तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा डरना पड़ेगा, तो वो उससे आपको निजात मिल जाती है, उसको मानो ही नहीं। नंबर 4, काम को उजलत में करवाकर आपका ब्रेन आपके कोई काम में, अब आप पढ़ गए हो, पहले तो आप कोशिश करोगे काम में पढ़ो नहीं, लेकिन अब आप पढ़ ही गए हो क्योंकि करना तो है। आप नमाज टाल रहे थे, यार अभी पढ़ता हूँ, लेकिन फिर अब पढ़नी तो है ना, वो टाइम निकल रहा है। तो जब आप पढ़ने खड़े होगे आप तेज तेज पढ़ोगे, क्यों, आपका ब्रेन कह रहा है अब इस काम से निकलो, बस निकलो, काम से बाहर निकलो। तो या आप टालू काम करोगे या ड्राइव करोगे, तेज ड्राइव करोगे। नंबर 5, फास्ट एनर्जी को कंज्यूम करा के, एनर्जी को तेजी से कंज्यूम कराएगा लेकिन टेम्पररी।
मिसाल के तौर पे लड़ाई करा के या चिखवा के, इससे आपका ब्रेन स्ट्रेस मैनेज करता है कि अगर आपकी एनर्जी जल्दी से कंज्यूम हो जाए ना, यानी कि हिस्ट्री में ये होता होगा भाई आप खतरे का जो इंसान को सामना रहा है वो टेम्पररी खतरा है, आपके आगे शेर आ गया, अब आपने या तो फाइट करना है या फ्लाइट करना है, या भागो या लड़ो। तो आप कोशिश करते हो कामों से भागो, लोगों को अवॉइड करो, फेस ना करो, छुप जाओ, ये वो, इसे कहते हैं भाई फ्लाइट, भाग लिए। लेकिन अगर आपको फाइट करना ही पड़ गया तो अब आप क्या करोगे? लड़ोगे। लेकिन लड़ाई वो थोड़ी देर ही चल सकती ना, ज्यादा नहीं। तो आप थोड़ी देर के लिए लड़ोगे, तो लड़ के आपको फिर एक सुकून मिलेगा, या चीख के आप स्ट्रेस मैनेज करोगे। लेकिन आजकल ये होता है क्योंकि वो खतरा फेक है, आजकल की स्ट्रेस में हमारा वाकई शेर सामने नहीं आता। पहले के इंसान का खतरा वाकई रियल खतरा और टेम्पररी होता था। हम लोग जो है ना सोच सोच के अगर किसी से लड़ाई करेंगे तो क्या वो हम 10 मिनट में भूल जाएंगे? नहीं, हम उसे 10 दिन तक अपने आप को तपाते रहेंगे, उसके बारे में सोच सोच के और अपना कबाड़ा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। नंबर 6, किसी को नीचा दिखा के या खुद को ऊंचा दिखा के, इससे स्ट्रेस मैनेज होता है। वो इस तरह के, अगर कोई नीचे है या मैं ऊंचा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, उसके काम है। तो यानी कि मेरी शिकार की ज्यादा ताकत है मुझ में, या शिकार की ज्यादा क्षमता है, मेरे सर्वाइवल की ज्यादा वो है चांस। नंबर 7, किसी की नाकामी या मुसीबत देखकर उससे आपका ब्रेन स्ट्रेस को मैनेज करता है। अगर कोई प्रॉब्लम में है ना, किसी की बेइज्जती हो रही है जैसे टॉक शोज में, या कोई प्रॉब्लम में, तो आपका दिमाग खुश होगा। तो ये कहते हैं कि अपनी गमों को, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि 50% जो लोग हैं उन्हें कोई केयर नहीं है आपकी, कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपकी इस मुसीबत में, यानी कि आपके अपने। और 50% वो खुश होंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को किसी का, ये एक मतलब कहावत है, अब आप इस पे माने ना माने अभी इस पे वो नहीं है। और सेकंड ये कि ये उन लोगों के बारे में जिन्हें आप अदना दर्जे पे भी अगर अपना कॉम्पिटिटर समझते हो, तो ये उनके बारे में कि भाई आपने नहीं बताना, ये उनको प्रॉब्लम में देख के आप खुश होते हो और ये आपको अच्छी तरह पता है। नंबर 8, किसी से कुछ छीनना इंसान के सर्वाइवल की एक कला रही है। यानी कि किसी से शिकार छीन लो, या किसी की, आपने देखा होगा कि यार गर्लफ्रेंड के आगे स्मार्ट बनना है, बॉयफ्रेंड के आगे स्मार्ट बनना है, उसको छीन लो ना। अगर किसी से गर्लफ्रेंड, आप बहुत, आपका ब्रेन रिलैक्स फील कराएगा आपको कि यू आर मोर स्मार्टर, यू आर मोर ब्यूटीफुल, यू आर मोर रेलिवेंट। तो कुछ छीन के बहुत अच्छा महसूस करवाता है आपका ब्रेन आपको। नंबर 9, अपनी गलती ना मानकर। अब अपनी गलती ना मानने से ये होता है कि आप अगर अपनी गलती मानोगे तो आप किसी की नज़रों में या किसी के आगे नीचे हो जाओगे, और आप नीचे हो जाओगे तो वो ऊंचा हो जाएगा। तो और सेकंड, गलती मानने से ये होता है कि अगर आपने गलती मानी तो आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, और एक्शन ही तो नहीं लेना। आपका ब्रेन ये सारे काम इसलिए कर रहा है कि आपको एक्शन ना लेना पड़े। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि गलती ना मानने में आप धौंस का सहारा लो। बहुत सारे लोग मजलूमियत का वो लेते हैं, बस यार किस्मत में नहीं था, बस यार वो मौसम, मैं क्या करूं, ये वो। तो वो पर गलती अपनी नहीं है, किसी और की है। नंबर 10, ये बड़ी अजीब सी, मगर ये भी आपको पता है कि ये है कि अगर सबके साथ ही वो मसला है जो आपके साथ है तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप परेशान हो गए, यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, आप अपने दोस्तों में, आप बड़े परेशान हो 3 दिन से, दोस्तों के ग्रुप में बैठे 6 लड़के थे, तो पता चला उनमें से 4 को ब्लड प्रेशर है हाई। वो बोल रहे यार तो भाई अभी 30-40s में तो सबको होता है। या आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आप टेंशन में, आप अपने दोस्त से मिले, वो तो सारे गंजे थे और उनके आपसे भी ज्यादा बाल सफेद थे, तो आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपका स्ट्रेस डाउन होगा। अगर सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है
तो बाज़ औक़ात ऐसे मुल्कों में हम रह रहे हैं, ऐसे मोहल्लों में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के दरमियान रह रहे हैं कि क्योंकि वो प्रॉब्लम सबके साथ होता है तो हम उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते। लोड शेडिंग क्या हुआ भाई, गैस नहीं आ रही तो भाई सारी जिंदगी नहीं होगी, इसमें क्या। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ यार, लोग पैदल जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं। तो अगर ये मसला सभी के साथ है तो आपको अपना मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं लगता। तो ये 10 तरीके हैं हमारे ब्रेन के, जिस तरह वो स्ट्रेस को मैनेज करता है, ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा इस चीज़ का। लेकिन इसमें से मोस्टली आपके लिए लॉन्ग टर्म में मुज़िर हैं बहुत, और इससे टेम्पररी स्ट्रेस मैनेज होती है, कोई फुल टाइम कुछ भी नहीं होता, या फुल टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आपको नुकसान भी हो रहा है। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, और फिर इनके जिन चीज़ों के कोई हल निकालना है, कोई तदारक करना, उनके तदारुक के लिए भी कोई तदबीर करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।